अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? कई लोग इसे भगवान विष्णु का अनादर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान द्वारा रची गई एक लीला है। तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्री हरि विष्णु के इस प्रसंग को। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की सोची। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनको इस कार्य के लिए चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुँचे। न तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र है, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवादिदेव महादेव ने महर्षि भृगु को आता देख प्रसन्न होकर उनको गले से लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ऋषि तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ऋषि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही दुष्ट पापियों को सुलभता से वरदान देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को मारने चले, किंतु माता पार्वती बीच में आ गई और उनका क्रोध शांत करवाया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत ना कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरण के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु प्रसन्न हुए। तदंतर वे ऋषि मुनियों के पास लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार में कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मुनियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी।